मिंबर नूर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा वाजिबुल एहतराम अर्श मक़ाम सादात किराम खुसूसियत के साथ पीर तरीक़ वाक़िफ़ असरार हक़ीक़त बद्र मारिफ़त शहज़ादे हुज़ूर शहीद राह मदीना जानशीन हुज़ूर मखदूम सिमनानी हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन अशरफुल अशरफी जिलानी अदामल्लाहु फ़यूज़ुहु सरपरस्त खानवादा अशरफिया सूफ़ी बासफ़ा हज़रत सैयद अदील अशरफ साहब क़िबला शफ़ीउल जिलानी शहज़ादा मौलाए कायनात हज़रत अल्लामा सैयद शहज़ाद अहमद साहब क़िबला वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मद्दाहाने खैरुल अनाम हाज़िम इजलास हज़रत मौलाना आफ़ाक़ रज़ा मुशाहिदी साहब हज़रत मौलाना असलम वारसी साहब बाइज़्ज़त अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल फ़ातिहा इला हज़रत रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम या अकरमल ख़ल्क़ि मालिया मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी व अज़ल्लि सुहबी स्वलातिन मिनका दाइमा अलन नबिय्यि बिमुन्नलिन व मुनसजिमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व स्वहबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना इला आखिरिल आया औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुनसूए माँ। अल्लाह जल्ल व अला के लिए तमाम खूबियाँ तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, हर एक शय का हकीकी मालिक है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त अता फ़रमाए, जिसे चाहे जलील करे, वो जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे विलायत दे। अल्लाह जिसे चाहता है नबूवत देता है, जिसे चाहता है रिसालत देता है। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। वो चाहता है तो हज़ारों हज़ार बच्चों को इसलिए कत्ल कर दिया फ़िरौन ने कि अगर मूसा पैदा हो गए तो उसकी हुकूमत ख़त्म होगी, लेकिन अल्लाह चाहता है तो मूसा को फ़िरौन के घर में पाल कर बड़ा करता है।
अल्लाह चाहता है तो नमरूद के भेजे में 400 साल तक लंगड़े मच्छर को जिंदा रखता है और नमरूद को इसकी हकीकत का अंदाज़ा करवाता है। अल्लाह चाहता है तो अफरा के छोटे छोटे बच्चों से अबू जहल के घोड़े की टांगें कटवाता है। अल्लाह चाहता है तो मैदान करबला में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने नामालूम की फौज को हजरत सरकार अली असगर से रुसवा करवाता है। वो जो चाहता है सारी कायनात में बस उसी की चलती है। वो खुद फरमाता है वो अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है। वो जो चाहे कर सकता था और जो चाहे कर सकता है। बस ज़रूरत हमें और आपको इस बात की है कि हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम से वाबस्ता होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने के लिए मेहनत करें। खैर तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं। सलातो सलाम नबियों की जमात पर, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम सय्याह लामका अनीस बेकसा चारासाज़ दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवर लाला रुखा पनाह बेकसा वकील आसिया शफीए मुजरिमा मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशए बज़्म जन्नत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत आफ़ताबे रिसालत ताजदारे नबूवत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो मक़सूद कायनात भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, बाइसे तख़लीक़े कायनात भी हैं, वजह तकवीने कायनात भी हैं। आइए उन्हीं के दरबार गुहरबार ज़ी वक़ार पुरबहार में दिल लगाकर मोहब्बत और इखलास के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियिना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका करीबुम मुजीबुद दावात व अंता अला कुल्लि शैइन कदीर। उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, या रसूल अल्लाह तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। या रसूल अल्लाह तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस वारिस पाक कॉन्फ्रेंस में बैठने की सआदत नसीब फरमाई है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिसीन की ज़ियारत करने का मौका अल्लाह जल्ल वाला ने नसीब फरमाया है। हाँ, रेहान भाई फरमा रहे थे कि महफिल 12 बजे ख़त्म कर दी जाएगी और 1 बजे आप हजरात रवाना हो जाइएगा, मगर ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जाहिर है कि अब दामन वक्त में गुंजाइश बची नहीं है, इसलिए कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। कुछ 25-30 मिनट आपकी खिदमत में कुछ खास बातें समातों की दहलीज पर रख के अपनी जगह लेता हूँ, इसलिए कि वो माएँ जिनके कलेजों के टुकड़ों ने कुरान मुकद्दस को याद किया है, उन्होंने सालों इंतजार किया है उस मंजर को देखने के लिए कि उनके बच्चों के सर पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जाए। बाप कितनी मशक्कतों के साथ और कितनी कुर्बानियों के साथ अपनी औलाद को पढ़ाता है, ये वही बाप बता सकता है जनाब। इसलिए कि तरह तरह के ताने उस बाप को दिए जाते हैं, बल्कि कंडीशन तो ये आप उलमा से पूछें, ये आपको बताएंगे कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के घर यानी मदरसे की तरफ अगर तलबा जाते हैं तो लोग बापों का हाथ पकड़ पकड़ के कहते हैं अपने बच्चे को कोई काम क्यों नहीं सिखाते, अपने बच्चे को बंबई ड्यूटी और जनाबे वाला धंधा करने क्यों नहीं भेजते।
थे आप ये पढ़ा के क्या करोगे, कितना कमा पाएगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा, तरह तरह की बातें तलबा को भी सुननी पड़ती है और तरह तरह की बातें तलबा के माँ बाप को भी सुननी पड़ती है। मगर सुनो, मैं आपके गांव का नाम इतना कठिन है कि बार बार भूल जाता हूँ, 2-3 बार पूछ चुका हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ, इसलिए मैं जनाब नाम नहीं लेता। लेकिन अतराफ से आने वालों और ये गांव वालों, ये अपने नसीबे की बात है कि कुदरत ने किसी को बढ़ई बनाया, किसी को मोबाइल बनाने वाला बनाया, किसी को माइक्रोफोन के सामने बोलने वाला बनाया, किसी को किसी और काम में लगाया, किसी को किसी और काम में लगाया। ये जिनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, या जिन्होंने इनको पढ़ाया है, या जिन्होंने उनसे पढ़ा है, या वो जहां से पढ़ के आए हैं, उन सब के लिए खुशबख्ती और खुशनसीबी इस बात की है कि ये विरासत वारिसे पाक की फकत नहीं है, बल्कि अंबिया किराम की विरासत है कि वो कलामे सादिक को अपने दिलों में बसाए। ये मुस्तफा जान रहमत की खैरात है। बल्कि एक जुमला आगे बढ़ के कहूं, पहले की तो किताबों का मामला ये था, दाऊद को ज़बूर याद है, शायद दाऊद के अलावा ज़बूर किसी को न याद हो, इंजील वाले को याद है, शायद जिस पर इंजील उतरी उसके अलावा इंजील के हाफिज नहीं मिलते, जिस पर तौरात उतरी उनके अलावा तौरात के हाफिज नहीं मिलते। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि इस उम्मत का हाल ये है। पुरानी उम्मतों में अल्लाह की किताब के हाफिज अक्सर और बेशतर सिर्फ नबी होते थे, लेकिन इस उम्मत का हाल ये है, हुजूर के सदक़े वारिसीन नबी भी कुरान के हाफिज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा दस्तार बंदी, वारिसे पाक कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अपने आप में पुराने नबियों के वस्फ का हिस्सा है, ये कोई मजाक नहीं है। कुरान क्या कह रहा है, सुम्मा औरतनल किताब, फिर हमने जिसको किताब का वारिस बनाया, हमने किताब का वारिस बनाया किसको, उन लोगों को अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदों से, सुभान अल्लाह, अपने बंदों में से हमने जिसे चाहा चुन लिया। अब किसको चुना, इसमें सैकड़ों अक़वाल है, सैकड़ों अक़वाल। मैं नहीं जाता, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और ना मैं ज्यादा मुहक्किक बनने की कोशिश करता हूं। अपने तो सादा सादा वो बात करते हैं जो सामने उलमा के सामने जो कौम बैठी है वो समझ ले। इसलिए कि उलमा का काम ही मदरसे में बैठ के समझना, हमारी तकरीरें उलमा को समझाने के लिए नहीं, अवाम को बताने के लिए होती। तो किन लोगों को चुना, इसमें बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन एक मशहूर सा कौल है, पूरी उम्मत को चुना है, कुरान दिया। पूरी उम्मत को चुना, कुरान अता फरमाया। कुरान एक गैर मामूली नेमत का नाम है। कुरान अल्लाह की उस किताब का नाम है जो सारी किताबों में सबसे बड़ी किताब है। मैंने अर्ज क्या किया अभी कि किसी को माइक के सामने बोलने वाला बनने का शरफ हासिल हुआ, तो किसी को गायकी का, तो किसी को शायरी का मौका मिला, कोई लकड़ी बनाता है तो किसी के सामने मोबाइल बनता है। लेकिन वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिनके सामने बुखारी रखी होती है, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जिनके सामने कलामे सादिक रखा होता है। जिस कुरान को देखना भी इबादत है, जिस कुरान को देखना भी इबादत है, वो नींद में भी उसी कुरान की आयतें पढ़ते हैं। हाफिज साहब सुबह डांटेंगे, हाफिज साहब को सुबह सबक सुनाना है, सबक पारा सुनाना है, आमुख्ता सुनाना है। उनको सोते सोते भी कुरान मुकद्दस के तसव्वुरात आते हैं। वो उठते हैं तो सबसे पहले जिस चीज का तसव्वुर आता है वो कुरान मजीद है। इसलिए दोस्तों, जिन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह के कलाम की विरासत के लिए वक्फ किया या मदरसों की तहलीज तक पहुंचाया, उनको मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुबारकबादी है कि कुदरत ने तुम्हारे दिल को ऐसा बनाया है कि उस दिल के अंदर अल्लाह की किताब की अजमत को रचा जा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाता है। औरंगजेब का बेटा जब हाफिज़े कुरान बनकर शाहजहां से मुलाकात करने जेल में गया तो पोते को देखकर शाहजहां साहब रोते थे और रोते रोते कहते थे, तेरा बाप बड़ा होशियार है, अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन मोहम्मद आलमगीर अल मारूफ औरंगजेब बड़ा होशियार है। कहा कैसे होशियार है दादाजी, मैं हाफिज बन के आया हूँ, ये रोने का मौका तो नहीं है, आप रो क्यों रहे हैं? शाहजहां कहता है होशियारी मेरे बेटे की ऐसी है कि दुनिया का ताज तो मुझसे ले लिया है और आखिरत के ताज के लिए तुझे हाफिज कुरान बना दिया, इसलिए होशियारी। जनाब वो बंदा वापस पलटा और जाकर आलमगीर को कहा, आप आलमगीर है मगर आपका वालिद कहीं न कहीं आपसे ये तसव्वुर और ये उम्मीद रखता है, काश आप भी हाफिज़ कुरान होते। उसके बाद अखंड भारत पर बादशाहत करने वाला कलाम सादिक को अपने हाथों से लिखकर उसको हदिया करने वाला, टोपियां सीकर अपना घर चलाने वाला आलमगीर 6 महीने में कुरान पाक को हिफ्ज़ करता है और 1000 मसरूफियत के बाद जेल में जाकर खड़ा होकर अपने बाप से कहता है, अब्बा जी दुनिया का ताज तो मैं नहीं दे सकता मगर क़यामत के ताज के लिए मेरे कुरान याद कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 6 महीने में लोग कुरान याद कर लेते थे, 6 महीने में 1000 मसरूफियत के बाद। आज 60 साल की उम्र में भी सूरह फातिहा भी मखारिज से पढ़ना नहीं आता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर, आज अगर जरूरत है गोंडा और अतराफ से आने वालों तो इस बात की जरूरत है कि हम अपने टूटे हुए रिश्ते को वापस कुरान से जोड़ दें। आज गूगल कीजिए, अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है, अमेरिका में फैल रहा है, जिसको यहूदियों का सेंटर और मरकज माना जा रहा है। क्यों? न किसी खतीब साहब की तकरीर से फैल रहा है, माजरत के साथ अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हिलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अबले मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। ये शायरी इकबाल के, मुझे तो नहीं आता इतना। क्या आज यूरोप में न किसी खतीब की खिताबत से इस्लाम फैल रहा है, फैल रहा होगा, लेकिन जो मुसलमान हो रहे हैं जो लोग, उनकी जो रिपोर्ट है वो मैं बता रहा हूँ। न किसी का चेहरा दिखा के कलमा पढ़वाया जा रहा है, न कोई शेर सुना के या नात खानी करके। ये सारी चीजें अच्छी हैं, मैं तनकीस नहीं कर रहा, मगर प्यारे कुरान तो कुरान है, कुरान की तासीर तो कुरान की तासीर है, कुरान की शान तो फिर कुरान की शान। आपको मालूम है यहूदी मुसलमान कैसे हो रहे हैं? कुरान पढ़कर, कुरान पढ़कर। और बड़ी माजरत के साथ पूरी पूरी तकरीरें हो जाती हैं और कुरान की आयत का तर्जुमा नहीं होता हमारी जमात में, बड़ी माजरत के साथ। कुरान की तफसीर अगर पढ़ाने के लिए या सुनाने के लिए आलिम साहब या मौलवी साहब बैठे, माफ कीजिएगा, इल्ला माशाअल्लाह ना तलबा का दिल लगता है ना अवाम का दिल लगता है। इसीलिए मजबूरन नाज़िम को भी किस्से सुनाने पड़ते हैं ताकि आप बैठे रहें। पूछो आफाक भाई से, अगर तबीयत में ना हो, बहुत से काम मसरूरन नहीं मजबूरन करने पड़ते, क्योंकि मिजाज ऐसा हो गया। अफसोस का मकाम, रोने का मकाम। वो क्या लोग थे, उमर जैसे लोग कुरान सुनकर मुसलमान हो जाते थे। कितने औलिया कामिलीन ऐसे गुजरे हैं जनाब, जिनकी जबान जिक्रुल्लाह से कभी रुकती ही नहीं थी। वारिसे पाक की जिंदगी उठाकर पढ़िए, क्या कलाम सादिक की तिलावत कभी छोड़ी? अरे जिक्रुल्लाह करके और अल्लाह का कलाम पढ़ के जबान इतनी पुरतासीर कर ली थी कि दूसरे मजहब के शख्स को भी कह देते थे कि पत्थर न पूजना, तो वो छोड़ देता था। तारीख पढ़िए उनकी, शान पढ़िए उनकी,
मगर हम मीठा मीठा लेते हैं और कड़वा कड़वा छोड़ देते हैं। शादी का मौका आता है तो भूल जाते हैं कि हम वारसी हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं मगर आपको छोड़ भी नहीं रहा हूं। नहीं, मैं असलम वारसी साहब को नहीं कह रहा हूं, बहुत बुजुर्ग आदमी। सारे लोग बिल उमूम पूरे हिंदुस्तान की कौम से गुफ्तगू कर रहा हूं। क्यों? उन्होंने जिंदगी में एहराम पहनने के बाद जब जोड़ा सदका किया तो फिर एहराम ही पहने रखा। एक बात बताइए, जिसकी तवज्जो दुनिया से इतनी हटी हो कि वो कोट भी नहीं पहनता हो, वो जनाब कोई एहराम छोड़कर कोई दूसरा लिबास ना पहनता हो, वो दुनिया से किस कदर या कितने किलोमीटर दूर होगा दुनियादारी से। किसी ने पूछा कि हुजूर क्यों पहनते हैं इसको? सुभान अल्लाह। कहा यार को यही लिबास पसंद है ना, इसीलिए इसी लिबास में अपने हरम में बुलाता है। जब यार को यही लिबास पसंद है तो आज के बाद यही लिबास पहना जाए। मैं पूछ रहा हूं अपनी इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी, वो खुदा की रजा के लिए जुब्बा और कुर्ता पहनना छोड़ दें और हम बेहया वाले जोड़े हमारी बच्चियों को खरीद कर लाकर देते हैं और फिर कहते हैं हम तो पक्के अहले सिलसिला या पक्के सुन्नी हैं, पक्के हुसैनी हैं। सैयदा ज़ैनब कुबरा के हवाले से मशहूर सी बात है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद सैयदुल आबिदीन फरमाया करते थे, लोग मुझे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मगर तकवे का पहाड़ तो मेरी फूफी ज़ैनब है। फरमाते थे मदीने से मक्का और मक्के से करबला और करबला से कूफा और कूफा से शाम और शाम से वापस मदीना, इस पूरे सफर में कभी ज़ैनब पाक ने तहज्जुद भी नहीं छोड़ी। आज जुलूसे मुहर्रम देखने के नाम पर लोग लिपस्टिक लगाकर दौराने जुलूस आकर ज़ैनब पाक के किरदार को माज़अल्लाह ताज़ा किया जा रहा है क्या? हमेशा एक बात याद रखना, बंबई में रहो चाहे दुबई में, किरदार अगर बदबूदार है तो परफ्यूम उसे खुशबूदार नहीं बना सकता। किरदार अगर बदबूदार है, किसी कंपनी का इत्र उसे खुशबूदार नहीं कर सकता। बद अखलाकी को आप खूबसूरत जामे में छुपा नहीं सकते। सादी ने जमाना पहले फरमाया था, बुरी आदत वाला अगर आसमान पर भी पहुंचा दिया जाए तो अपनी बुरी आदतों की वजह से वो जमीन पर ला पटका जाएगा, और अच्छी आदत वाला वो जमीन पर भी बैठा हो तो भी उसे आसमान की बुलंदी तक लोग उठा ले जाए। मगर हमारे यहाँ जाहिर संवारने का इतना टेंशन बढ़ गया, घड़ी लाखों की है, मोबाइल लाखों का है, घड़ी हजारों की है, लिबास हजारों का है, वो आदमी 2 कौड़ी का नहीं। हैवानियत सर चढ़ी हुई है। मुसलमान तो मुसलमान, उस पर इंसानियत भी शर्मा रही है। और इकबाल को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है, वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए पहली बात, अपने रिश्ते को कुरान पाक से मजबूत करें। ये तो बन गए हाफिज कुरान, अब इनके लिए जरूरी है कि ये कुरान का ख्याल करें ताकि कुरान की बरकतें इनका ख्याल करें। और जो कुरान याद करके भूल जाए, अल्लाह कयामत के दिन उसे अंधा करके उठाएगा। इसलिए 1 साल और पढ़ो, चाहे 2 साल और पढ़ो, 1 साल और दौरा करो, चाहे 2 साल और दौर करो, लेकिन हाफिज इतने पक्के बनो कि चकड़ालियों के या वाबियों के इलाके में भी जाकर खड़े हो तो उनके लोग भी रश्क करने लग जाएं कि कुरान यूं पढ़ा जाता है। अल्लाह का खौफ दिल में डालो,
सामे से तो सेटिंग हो सकती है, फरिश्तों से कोई सेटिंग नहीं होती। और एक बात, जो हाफिज अल्लाह से डरेगा तरावी में वही कुरान सही पढ़ेगा बस। अगर खौफे खुदा नहीं है कुछ नहीं। आपके बाप की बात अगर भाई तक तोड़ मरोड़ के पेश करते हो तो भाई तक बाप की गलत बात पहुंचाओगे तो भाई नाराज होगा। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, यहाँ तो जेर जबर ऊंचा नीचा हो जाए तो माना बदल जाता है। बात सूरतों में कुफ्र की दहलीज तक बात चली जाती है। इसलिए जितनी फजीलतें हैं उतना एहतियात भी जरूरी है। एक एक लफ्ज पर अगर 10-10 नेकियां एक एक हर्फ पर हैं तो जनाबे वाला एक एक हर्फ को गलत पढ़ने की वजह से आपका ईमान भी खतरे में आ सकता है, ये भी ख्याल रखने की जरूरत है। इसलिए सही याद कीजिए और फिर एक दूसरे तीसरे हुफ्फाज को सुनाया कीजिए। एक को सुना लिया फिर दूसरे को सुना दो, दूसरे को सुना लिया तीसरे को सुना दो। ये तो इनके लिए बात, लेकिन ये तो बहरहाल कुरान देखते तो हैं। उन लोगों से बात जिनको फेसबुक से तवज्जो नहीं हटती तो वो हॉलीवुड की तरफ तवज्जो कब करेंगे? सांप चेट में लगे रहते हैं, रील बनाने में इतने डूब गए कि हरम का तकद्दुस भी पामाल कर दिया। माफ कीजिएगा मेरे जुमले सख्त हो जाते हैं, लेकिन हम अपने रास्ते से हट रहे हैं। ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। हमारे बादशाहों ने भी मुसहफ का बड़ा अदब किया, हमारे बुजुर्गों ने कुरान मुकद्दस की बड़ी तकरीम की। एक एक आयत से दुनिया बदली है, जिंदगी बदली है। कौन है? फुज़ैल इब्ने अयाज़। वक्त नहीं है वरना मैं आपको सुनाता। एक आयत में फुज़ैल इब्ने अयाज़ की जिंदगी को बदल दिया। जिनका नाम आज शजरे में गौसे पाक के मशाइख में लिखा जाता है, वो अपने वक्त का बहुत बड़ा डाकू था और जिनकी डकैती से सारे काफिले वाले डरा करते थे और उनके इलाके में रात के वक्त कोई भी काफिला बाहर नहीं जाता कि ठहरो ये फुज़ैल का इलाका है, रुको ये फुज़ैल का इलाका है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई बुजुर्ग, कोई चाचा एक दिन जब काफिला उनका जा रहा और फुज़ैल के इलाके में वो काफिला ठहरा, फुज़ैल इब्ने अयाज़ थे तो मुसलमान लेकिन बदअमली में डूबे थे, दाढ़ी भी थी, इस्लामी लिबास भी था, लेकिन डकैती पेशा बना लिया था। अल्लाह अकबर। लेकिन तमाम काफिले वाले ठहरे और काफिले वालों ने जनाबे वाला एक तरफ बैठकर, बात दूर में चली जाए इख्तिसार से अर्ज करूं, अपने अपने माल की हिफाजत करने के लिए सोचा। किसी ने कहा इधर छुपा दो, किसी ने कहा उधर छुपा दो, किसी ने कहा ऐसे छुपा दो, किसी ने कहा वैसे छुपा दो। माल वगैरह छुपाने लगे। बात ये हो रही है ये फुज़ैल का इलाका है, यहाँ से माल हिफाजत से नहीं जाता, यहाँ लूट लेते हैं फुज़ैल और उसके साथी। बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन एक चचा है सफेद रीश अल्लाह वाले, वो इन तमाम तवज्जुहात से हटकर कुरान पढ़ रहे हैं। बस कुरान। हमारे यहाँ से कुरान पढ़ने का तसव्वुर ही खत्म। माफ कीजिएगा, दिल जंग आलूद होता जा रहा है। जबकि हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलों पर जंग लग जाए तो कसरत से तिलावत किया करो, अल्लाह दिलों के जंग को दूर फरमाता। लेकिन तिलावत करना आवे तो ना, गाने तो याद है 36 हुजूर मोइनुल मशाइख बैठे हैं, वरना मैं आपको बताता कि हालात क्या है। रोने की बात है, मातम करने का मकाम। कौम किधर जा रही है? बेज़मीरी की इंतहा हो गई, जुल्म का पहाड़ सर पर है, मगर फिर भी हम नाच रहे हैं। लोग वजूद मिटा देने के दर पे हैं, इख्तियारात छीने जा रहे हैं। कल तक आप वफादार हैं या नहीं, सिर्फ इस पर बात होती थी। आज आप रहेंगे यहाँ या नहीं, इस पर बात हो रही है। और अब जुए खेल रहे हो, मेरी कौम का जवान सट्टे खेल रहा है, एमपी और पता नहीं किन किन नशों में डूबा हुआ। उसे खुदा के घर जाकर तौबा करने की तौफीक नहीं मिलती। लेकिन
दोस्तों के साथ 50-50 किलोमीटर दूर जाकर खाना खाने और दावत उड़ाने की तौफीक मिलती है। उसे 500,000 रुपए मस्जिद देने में मस्जिद में देने में और मदरसे में देने में बहुत बड़ी नोट लगती है, मगर दूसरों के त्योहारों पर पटाखों और जनाबे वाला किसी और सूरतों में उड़ा देना, इसको फजूल खर्ची नहीं लगती। किन किन हंगामों पर बात की जाए। इकबाल ने कहा था, कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल। न संभलोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। इसलिए पलटिए, पहले तो कुरान पढ़ना सीखिए और कुरान आपको बताएगा किस तरीके से अरब की बद्दू कौम को रूम की सल्तनत का काबिज बनाया जाए। कुरान तुम्हें बताएगा कि किस तरीके से ऊंट चढ़ाने वाले लोग ईरान के किलों पर इस्लाम का झंडा गाड़ा। कुरान तुम्हें बताएगा किस तरीके से पेट पर पत्थर बांधकर जिंदगी गुजारने वाले लोग उस दौर तक पहुंचते हैं जैसा कि अभी शाहिद साहब फरमा रहे थे कि उमर के दौर में कोई भूखा नहीं। ये सब आपको कुरान बताएगा। इसलिए कुरान पढ़ना सीखिए और जितने ये बातिल फिरके और बेवकूफ बनाने की दुकानें इंटरनेट पे खुली हुई हैं, इनके भी सब्सक्राइबर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान का तर्जुमा नहीं आता, कुरान की सही तफसीर नहीं आती। आप कोरे कागज हैं, जो साइन कर देता है आप उसके हो जाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है, मैं तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं वैसे, लेकिन कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एक जाहिल जट आदमी जब किसी नए खतीब को सुनता है, अच्छा यूट्यूब है, जुब्बा मार्केट में मिल रहा है, टोपी ऑनलाइन बिक रही है, ताज ऑनलाइन बिक रहा है, शेरवानी टेलर सी के दे रहा है, टोपियां मार्केट में भरी पड़ी हैं, खुद का कैमरा, खुद का टेबल, खुद के एडिटर और बैठ के टाइट होके कैमरे के सामने। हमारा जवान तो जाहिल है, उसको क्या पता कि बोलने वाला पढ़ा लिखा है या खाली जनाबे वाला ऐसे ही अलर्ट है, पता ही नहीं। शूर खत्म हो गया कि हम फर्क कर सकें उसके लहजे से कि ये जाहिल बोल रहा है या फसीहो बलीग अंदाज में कोई आलिम बोल रहा है। सोच है ही नहीं हमारे पास, माफ कीजिएगा। अब लोग फर्क नहीं कर पाते कि ये अपना है कि नहीं है। अब लोग फर्क क्यों? इसलिए कि जनाब इसकी टोपी से तो लग रहा है कि ये सुन्नी है, मगर इसकी बातों से नहीं लग रहा है कि ये सुन्नी है। अब गाड़ी मजदार में फंसी हुई है, न इधर न इधर। किन किन बातों पर आपकी तवज्जो दिलाऊं, लेकिन गुजारिश है खुदा के वास्ते कुरान पढ़ने का आप अपना मामूल बनाइए। बनाएंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके इंशाअल्लाह। कुरान पाक जिनकी किताबें झूठी हैं, आज वो अपनी झूठी किताबों को मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और जिसकी सच्ची किताब ने हजारों नहीं लाखों को मुसलमान कर दिया, वो सच्ची किताब वाले लोग जिनको कुरान ने कहा हमने किताब का वारिस बनाया है, उन वारिसों का हाल ये हो गया कि जनाब वो अपनी विरासत को लेना ही नहीं चाहते। हमारी और आपकी विरासत कुरान की तालीमात है। ये विरासत हमें और आपको हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली। इसलिए गुजारिश, पहले तो कुरान सही पढ़ना सीखें और फिर दूसरी बात सीखेंगे कैसे। हाँ, सबसे पहली बात, आप अपने 24 घंटे के टाइम में से कुछ वक्त निकालिए, या आप आलिम के पास जाइए, हाफिज साहब के पास जाइए, या हाफिज साहब को अपने पास बुलाइए कि आधे घंटे के लिए आप हमारे पास आइए और हमें वो मैसेज पढ़ाइए जो प्रोफेट मैसेंजर ने मदीना तैयबा से हमें सुनाया। बहुत आसानी के साथ बात कर रहा हूं मैं, तकरीर का वक्त नहीं है, सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं। ये व्हाट्सएप के और ग्रुपों के गैर जरूरी मैसेज देखने का हमारे पास पूरी रात पड़ी है साहब। कोई मैसेज छूटना नहीं चाहिए जो नहीं पढ़ा।
तो फिर कोई कुरान की आयत कैसे छूट जाए जो ना पढ़ी। ये भी तो एक मैसेज है, ये बंदों का मैसेज नहीं है, ये तो रहमान का मैसेज है। इसलिए कुरान सही पढ़ना सीखें, उसके लिए वक्त निकालें। आप वो करेंसी कमाने के लिए वक्त निकाल सकते हैं जो जमीन के ऊपर तक कारगर है, तो उस करेंसी को कमाने के लिए भी टाइम निकालिए जो कब्र के अंदर रोशनी का जरिया। आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान का नूर आपको और हमको कब्र में साथ देगा। हश्र में कुरान हमारे लिए शफी होगा। बल्कि एक हदीस शरीफ में तो ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान से बड़ा शफी कोई नहीं। लेकिन आज इस पर बात ही नहीं होती कि कुरान भी शफाअत करे। आज इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है कि कुरान भी शफी है। आलिम साहब शफी हैं, हाफिज साहब शफी हैं, लेकिन क्यों है कि कुरान शफी है। बात दूर न चली जाए, वैसे दूर चली गई। अपनी बात को समेटता हूं तेजी के साथ, इन गुजारिशात के साथ कि अपने घर में, चाहे जनाबे वाला अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, जहां आपको मौका मिले वहां आप कुरान पढ़ना सीखिए। अपने रिश्ते को कुरान पाक से मजबूत कीजिए। इसकी बड़ी बरकतें हैं। कुरान पढ़ने वाले के दिल में सुकून होता है। आपस में इख्तिलाफात हों तो इत्तेफाक में तब्दील हो जाते हैं इख्तिलाफात। और मैं कई तकरीरों में कह चुका हूं, तवज्जो, कि जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो तावीज लेने जाते हैं ना, तावीज लेने। तावीज में कई बार कुरान की आयत लिखी जाती है, कई बार बुजुर्गों का नाम, और कई बार सिर्फ गिनती लिखी जाती है, इल्मुल आदात, सिर्फ गिनती लिखी जाती है। अब आप अंदाजा कीजिए, जो लोग तावीज बनाते हैं, आप उनसे राब्ता करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये एक ऐसा इल्म है कि ये सूरह फलक का नक्श है, ये सूरह नास का नक्श है, ये सूरह फातिहा का नक्श है, ये आयतुल कुर्सी का नक्श है। यानी हमारे बुजुर्गों ने सबकी गिनतियां जोड़ घटाकर वो सबकी आयतों के हुरूफ को जोड़ जाड़ कर जनाबे वाला और नक्श बनाया है गिनती में, ताकि वो उसको दिया जा सके अपनों को भी और दूसरों को भी। अब आप सिर्फ इतना बताएं, मैं कहा करता हूं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाजिल करता उस सूरत की गिनती में इतनी तासीर है कि अल्लाह गिनती की बरकत से बीमार को शिफा दे देता है, तो उन कलिमात में कितनी तासीर होगी जो कलिमात कुरान पाक में मौजूद हैं। ये कुरान मुकद्दस याद करने वाले लोग खुश नसीब हैं। ये वो कलिमात नहीं कह रहे हैं जो बाल भास्कर में छपे हैं या यूट्यूब में पढ़े गए हैं या फेसबुक में लिखे गए हैं। ये वो मुकद्दस कलिमात हैं जो खुदा का कलाम है, जिब्रील लाए हैं, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी ज़बान से अदा फरमाया है। कभी इसी कुरान की तिलावत सिद्दीक़ अकबर किया करते थे, कभी इसी कुरान को उमर खत्ताब पढ़ा करते थे, कभी इसी कुरान को उस्मान ज़ुन्नूरैन जामिउल कुरान पढ़ा करते थे, इसी कुरान की तिलावत अली हैदर कर्रार किया करते थे। अरे ये वही कुरान है जिसे खाना काबा के साए में बैठकर हसन मुज्तबा पढ़ा करते थे। ये वही कलिमात है सर कट जाने के बाद जिस कलिमात को इमाम हुसैन इब्न अली नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुरान, उन गानों की तरफ तवज्जो जो करो जो कोई लिखता है और कोई गाता है और कोई एक्टिंग करता है और वहीं तक उसकी सरहदें होती हैं। उन आयात की तरफ तवज्जो करो जो कभी इमाम हुसैन की ज़बान से निकली थी, जिसको कभी हज़रत गौसे आज़म पढ़ा करते थे। 40 साल तक रात भर इबादत किया करते। गौसे पाक 15 साल तक हर रात कुरान आमीन करते थे। सालों साल गरीब नवाज ने तिलावत कलाम रब्बानी किया। हज़रत सुल्तान गौसुल आलम तारिक सल्तनत कुतुबुल कुबरा महबूब यज़दानी अमीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सलमानी सामानी नूर बख्शी कुद्दसा सिर्रुहु नूरानी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मुकद्दस की तिलावत भी कसरत से फरमाई और कुरान पाक की तफसीर भी तहरीर फरमाई। ये कलाम सादिक है, इज्जत कुरान से मिलती है, रिफअत कुरान से मिलती है। इमाम अहमद रजा को मुतरजिमे कुरान के तर्जुमे से बनाया गया। जनाब बात दूर न चली जाए, लेकिन इतना अर्ज करता हूं, इज्जतें चाहते हैं तो वापस पलटिए कलाम सादिक की तरफ। सही कुरान पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए, और जब बार बार पढ़ेंगे तो जबान में तासीर होगी।
और जब तासीर होगी, वाकया पढ़ रहा था फुज़ैल इब्ने अयाज़ का, सबने अपने अपने सामान किनारे लगा लिए कि डाकू लूट लेगा, मगर डाकू सादा सा लिबास पहनकर रास्ते से जा रहा है तो एक बूढ़ा बैठकर कुरान पढ़ रहा है, सर झुका है, और कुरान पढ़ते पढ़ते उन बुजुर्ग साहब से आयत करीमा उनकी जबान पर आई, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी तक वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाए? क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त अभी तक नहीं आया कि अल्लाह के दिल उनके दिल अल्लाह के लिए झुक जाए, खुशू और खुजू पा जाए, झुक जाए? इतना सुनना था कि चीख कर कहने लगे फुज़ैल, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। एक आयत कुरानी ने डाकू फुज़ैल को इस कदर मंजिलें अता की, एक आयत कुरानी की बरकत से इस कदर मंजिलें अता हुई। एक आयत सुनी, दिल की दुनिया बदली, तौबा की, मुजाहदात में लगे और जाकर हाँ बड़े बुजुर्गों के दस्ते हक परस्त पर बैत हुए। और फिर वो दिन भी आया कि आपके सिलसिले में अबू सईद मखज़ूमी जैसे लोग लाए गए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बातें बहुत कुछ है करने की, लेकिन तूफान नूह लाने से क्या फायदा, ए चश्म तो अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। इसलिए गुजार हूँ कलाम सादिक की तिलावत करना सीखें, मखारिज के साथ कुरान पढ़ना सीखें, अपने बच्चों को मदरसे भेजें ताकि ये विरासत जो मदीने की सरकार की विरासत है वो सबको मयसर आती रहे। और हमारी और आपकी कब्र पर ये कुरान पढ़ने वाले हमारे और आपके मर जाने के बाद कम से कम कब्र पे आके सूरह फातिहा भी कम से कम पढ़ सके, वरना नस्लों का हाल तो ये है बाप की रूह निकल रही है और जनाब उसको इतनी तालीम भी नहीं दी गई कि वो सूरह यासीन की तिलावत कर ले या कलमे की तलकीन कर ले। अपनी औलाद को करोड़पति बनाया तो क्या बनाया, वो दौलत देकर जाओ जो दौलत खर्च करने से बढ़ती है। अल्लाह पाक दारुल उलूम अशरफिया हिदायतुल उलूम को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। और जिन लोगों ने कुरान मुक़द्दस सीखा सिखाया, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर दे। इस महफिल को सजाने में और इस इदारे को चलाने में जो लोग मेहनतें करते वो भी कम खुश नसीब नहीं है साहब। हाँ, आखिरी बात, हजरत पीर करमशाह अज़हरी साहब एक जुमला कहा करते थे, बड़ा खूबसूरत जुमला अलैहि रहमा, कहते थे अल्लाह देता सबको है, लेता सबसे नहीं। अल्लाह देता सबको है, अपनी जात के लिए तो नहीं लेता वो, लेकिन वो तौफीक किसी को देता है कि वो मस्जिदों की खिदमत करते हैं, वो तौफीक किसी को देता है कि वो मदरसों की खिदमत करते हैं। इमाम गजाली सरकार ने फरमाया था ये माल तुम्हारे लिए जहर भी है और तिर्याक भी है, पॉइजन भी है और एंटी पॉइजन भी है। का हुजूर वो कैसे? फरमाया माल अगर तुम्हें दुनिया में डुबो देता है तो तुम्हारे लिए जहर है, और यही माल तुम्हारे लिए ऐसा काम कर जाए कि तुम इसको खर्च करके तो शायद आखिरत बना लो, तो ये जहर को काट करने वाला तिर्याक। इसलिए इसको तिर्याक के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, जहर के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए। अल्लाह पाक हमारा और आपका खातिमा ईमान पर फरमाए, कलाम पाक की बरकतों से पूरी उम्मत को पहरावर फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हुजूर मोइनुल मशाइख तशरीफ लाए हैं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें इंतजार करती रह जाती हैं और इस चेहरे के दीदार के लिए बेकरार ही रहती हैं, इसलिए कि ये जलसों में कम और जमीन पर ज्यादा काम करते हैं। कुदरत ने इन्हें ऐसी नुदरत अता फरमाई है, सुभान अल्लाह, लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं मगर चेहरे पर शिकन नहीं होती कि साहब कुछ हमने दीन के लिए लगाया। हाँ, हर चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं कही जा सकती और हजरत के सामने भी नहीं कही जा सकती, इसलिए कि जनाबे वाला, वरना लोग किसी और वे में ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग सही मानों में उम्मत का दर्द इस वक्त रख रहे हैं, उन चुनिंदा लोगों में एक ज़ात हुजूर
हुजूर मोइनुल मशाइख की जात है। चाहे उत्तर प्रदेश के मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन का मामला हो या वक्फ बोर्ड के मामला हो या कानून, ये कानून कि इस कानून को बाकी रखा जाएगा तो जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो नहीं है वो नहीं रहेगी। वो जो कानून सुप्रीम कोर्ट का है वो कानून दसियों बातें, बल्कि एक जुमला और कहूं, बंबई जैसे खतरनाक शहर में जहां ड्रग्स और नशा आम है, वहां एंटी ड्रग्स की मुहिम चलाना अपनी जान पर खेलकर ये इसी मर्द दरवेश का काम है जिसे हजरत गौसुल आलम की रूहानी ताकत हासिल है और हजरत गौसे आजम की कि वो तसर्रुफात हासिल है कि इनके इक़दामात कहते हैं क्या दबे जिसमें हिमायत का हो बंदा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। हाँ, अल्लाह पाक हजरत को सलामत रखे, जानशीने मखदूम सन्नानी है, ज़ेब सज्जादा है आस्ताने आलिया के, मगर सादगी सुभान अल्लाह, आजिज़ी सुभान अल्लाह, असाखी नवाज़ी सुभान अल्लाह। चलते हैं तो सर झुकाकर इस अंदाज में चलते हैं कि चेहरा देखकर लगता है वाकई इब्ने हैदर कर्रार तशरीफ ला रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो अहले सुन्नत की दलील है, ये वो चेहरे हैं जो अहले सुन्नत की हक़ानियत पर बुरहान है। कुदरत ने ऐसे ऐसे चेहरे मुस्तफा जान रहमत के खानदान में जो बनाए हैं वो सारी कायनात को दावत नज़ारा के साथ दावत फिक्र दे रहे हैं कि देखो एक तुम्हारे उन लोगों के चेहरे हैं जो कहते हो अली को पीठ पीछे की खबर नहीं है, एक हम लोगों के चेहरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनका मामला ये है कि वो हुजूर को नूर मानते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब खनाना नूर का, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सित्तैन, उनके जामों में है नीमा नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुल्नूरैन जोड़ा नूर का, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर हो गई मेरी गज़ल पढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, वारिसे पाक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मोइनुल मशाइख, नारे तकबीर, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर वक्त होता तो कुछ हुजूर साहिब सज्जादा की बात और करता और वक्त होता तो सरकार वारिस आलम पनाह की बात और करता। किस तरीके से उनके असफार थे, किस तरीके से उनका तर्क दुनिया था, किस शान के साथ उनके मुजाहिदात थे, किस तरह बेदम को फकीरी का लिबास पहनाया था, किस तरीके से उन्होंने जूते पहनने क्यों छोड़े थे, क्यों उन्होंने एहराम पहनने की आदत डाल ली थी। अल्लाह अकबर, बहुत सी बातें हैं, लेकिन तमाम बातों का निचोड़ सिर्फ ये है हमें करनी है शहनशाह पतह की रिजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपने दिल को नूरानी बनाइए। दिल में हुजूर नहीं है तो जनाब कुछ है नहीं। आला हजरत इश्क मोहब्बत के इमाम ठहरे हैं, उन्होंने कहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। हाँ, अगर याद से मामूर नहीं रहा तो फिर वो दिल ही क्या है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जानो दिल हो शुखरत सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। कहने वाले ने बहुत जो
जोश से इसी शेर को बार बार कहा था। उसका भी उर्स गुजरा, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। मैं दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और जान और दिल इधर उधर देने के लिए नहीं है। आला हजरत ने कहा जान तो मेरी जान है, या इसको दिल दे दिया या उनको दिल दे दिया। जवानों हमारा इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है जान दिल होश खिरत सब मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं चलते रहा सारा तो सामान गया। मौत आए तो दरे पाके नबी पर सैयद, वरना थोड़ी सी जमी हो शह सिमना के करीब। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, उन तमाम जुमलों से और अपनी जिंदगी की तमाम खताओं से हुजूर मोइनुल मशाइख पीर व मुर्शिद और तमाम सादात और मशाइख और उलमा और हुफ़ाज़ को गवाह बनाकर, आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी दोपहर की है। बिल्कुल ऐसे बैठे रहिए जैसे बैठे आफाक मुशाहिदी साहब ऐलान फरमाएंगे, और आपके इदारे की मुदर्रिसीन की मेहनतों का समरा आप अपनी निगाहों से देखेंगे। उन सबको मुबारकबाद जो सब हाफिज कुरान बनने वाले हैं, उनके माँ बाप को भी मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहज़ादे सरकार मौलाए कायनात हुजूर सैयद नूर मियाँ साहब की गुफ्तगू हमने और आपने समाअत कर ली है। अल्लाह उनकी गुफ्तगू पे पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सादात किराम से अल्लाह मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, इनके कुर्बे ख़ास में रहने की तौफीक अता फरमाए। बिजले पुरवा की एक अज़ीमुश्शान महफ़िल नूर बनाम सरकार वारिस पाक कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने शिरकत की है, अल्लाह उनके सय्याद को हसनात में तब्दील फरमाए। मिलाद रसूल की बरकत से अल्लाह उन सबको माला माल फरमाए। दारुल उलूम अशरफिया हिदायतुल उलूम जिसके दरोबाम इतने हसीन व जमील हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आज पढ़े लिखे लोग भी उसके दरोबाम को चूमने के लिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह उसकी चमक को सुबह क़यामत तक बाकी रखे। सरकार मौलाए कायनात के इल्म व फज़ल का सदका अता फरमाए। यहाँ के असातिज़ा में हुज़ूर शाह अल्लामा अफसर हुसैन मुशाहिदी साहब, कारी रियाजुद्दीन साहब, हाफिज़ मोहम्मद गुफरान साहब, हाफिज़ मुख्तार साहब, मास्टर मकबूल साहब, मास्टर शादाब साहब, मास्टर राशिद साहब, ये वो लोग हैं कि जिनकी दरसगाह में ये बच्चे परवान चढ़े हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये दूल्हा बनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हुजूर मोइनुल मशाइख की दुआएं इंशाअल्लाह मिलती रहेंगी। सैयद नूर मियाँ साहब की दुआएं भी मिल जाएंगी। बच्चे कहीं जाएंगे, बाकी ये कमेटी के तमाम तर लोग हैं। और हुजूर मोइनुल मशाइख की मौजूदगी में एक बात कहूँ कि बिजले पुरवा की कमेटी एक ऐसी कमेटी है, अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी महफिल सजाई है, लेकिन अपने मेहमानों का भी बड़ा ख्याल रखा है इन लोगों ने। वाकई कौन आता है कौन जाता है, किसके साथ जाना है, किसके यहाँ खाना है, किसको कहाँ लाना है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इन लोगों की बहुत सारी मोहब्बतें रही हैं। अगर हिंदुस्तान में इसी तरह कमेटी वाले पैदा हो जाए तो मेरे ख्याल से परेशानी का बहुत सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना असलम वारसी साहब इसके बहुत शिकार रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह इनको सलामत रखे। हज़रात आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं फारिग होने वाले हुफ़ाज़े किराम के नामों का ऐलान करता हूँ। हुजूर मोइनुल मशाइख की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि हज़रत करम फरमाए। हुजूर सैयद शहजाद साहब, हुजूर सैयद ज़फ़ीर साहब, अल्लामा सैयद नूर मियाँ साहब, एक एक लोग आएंगे बेटा, ठीक है। हाँ, हाफिज़ मोहम्मद अमीन रज़ा सल्लमहु इब्ने जनाब निज़ामुद्दीन जिनका ताल्लुक कैसरगंज ज़िला बहराइच शरीफ से है, मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। एक थोड़ा सा रास्ता दीजिए, थोड़ी सी आवाज कम करो भाई, वरना मैं ही दस्तारबंदी दे लूंगा अपनी। हाफिज मोहम्मद अमीन रजा सल्लमहु इब्ने जनाब निजामुद्दीन जिनका ताल्लुक कैसरगंज बहराइच शरीफ से। हाफिज मोहम्मद लुकमान खान इब्ने जनाब मजलूम खान मकाम रहवा जिला बहराइच शरीफ, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। हाफिज मोहम्मद मुस्लिम इब्ने चांद खान
जिनका ताल्लुक महादा एकौना बाजार जिला शराबस्ती से है। मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी तशरीफ लाएं। इसको हाफिज मोहम्मद आरिफ इब्ने मोहम्मद जावेद जिनका ताल्लुक रानीपुर जिला गोंडा से है। मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। हाफिज मोहम्मद हसनैन इब्ने सज्जाद खां जिनका ताल्लुक रहवा जिला बहराइच शरीफ से है। मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं। हाफिज मोहम्मद जिब्रील इब्ने हुसैन खां जिनका ताल्लुक मकाम बदला चौराहा जिला शराबस्ती। हाफिज मोहम्मद आबिद इब्ने अरमान अली जिनका ताल्लुक मकाम गैन पुरवा जिला रगड़गढ़। अच्छा, मकाम गैन पुरवा रगड़गंज जिला गोंडा। हाँ, माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद मोइनुद्दीन इब्ने मोहम्मद सलाम जिनका ताल्लुक महादा एकौना बाजार जिला शराबस्ती से है। हाफिज मोहम्मद हफीजुर रहमान इब्ने जनाब मुलीम खां मकाम बहराइच शरीफ। ये वो फारिग होने वाले तलबाए कराम हैं जो अल्लाह का शुक्र है कि आपके इदारे से फारिग हुए हैं। दारुल उलूम अशरफिया हिदायतुल उलूम बिचले पुरवा। दुआ करें कि ये कहीं भी रहें, दीनों सुन्नियत के हवाले से काम करते रहें, इनको सरकार मौलाए कायनात के इल्म व फज़ल का सदका मिलता रहे। ये वो बच्चे हैं जो अल्लाह का शुक्र है कि आपके इदारे में इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपने आप को परवान चढ़ाया। इनके मुशफ़िक़ असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, उनकी दुआएं शामिल हाल नहीं। आज इनको दूल्हा बनते हुए आप देखते हैं तो आपको खुशी होती है, लेकिन इस महफ़िल नूर का एक सबसे बड़ा पैगाम आप लेकर जाएं कि जैसे इन बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है, आप इनको देख रहे हैं, अगर आपकी भी औलादे सलामत हों तो उनको भी मदारिस इस्लामिया के हवाले कर दें, ताकि 8 या 9 साल या 4 या 5 साल के बाद अपने बच्चों को आप भी देखते रहे। इसी तरीके से आइए नारा लगा लें, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने वारिसे पाक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जलसे दस्तारबंदी जिंदाबाद, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, आमदे हुजूर मोइनुल मशाइख जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। यहीं बैठा नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके यहाँ के खतीब इमाम एक पढ़ा लिखा दिमाग हुजूर शाह अल्लामा हंज़ला मिसबाही साहब के हुजूर मोइनुल मशाइख ने गुलपोशी फरमाई है। अल्लाह इसी तरीके से आलिम दीन से हम सबको मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हज़रात कमेटी के लोगों का ये हुक्म भी है, उनकी ख्वाहिश भी है, बाकी जितने असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं उन सब की भी मोहब्बतें कि हुजूर मोइनुल मशाइख को आपके हवाले कर दिया जाए, ताकि हज़रत के कुछ तासुराती बयान हम लोग समाप्त कर लें। वैसे मियाँ जैसा चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसा करेंगे। बाकी इन सारे लोगों की ख्वाहिश है, तो उन्हीं ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए मैं हुजूर मोइनुल मशाइख की बारगाह ले जाएंगे। अच्छा, हाँ, जो हजरात मुरीद होना चाहते हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि शहजादे शहीद राह मदीना हुजूर मोइनुल मशाइख की मौजूदगी है, इंशाअल्लाह वो हजरात दाखिल सिलसिला भी हो जाएंगे। तो मैं बसरो चश्म हजरत की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ, करम फरमाइए। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप नबी रहमत नूरे मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में हदिये दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं। पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे दीनी भाइयों, आज हम और आप सरजमीने गोंडा पर दारुल उलूम अशरफिया हिदायतुल उलूम के जलसे दस्तारबंदी के मौके पर हाजिर आए हैं। अभी हमने यादगारे सल अताए हुजूर मखदूम पाक अल्लामा नूर मियां साहब से बहुत ही शानदार खिताब सुना। तालीम कुरान को सीखने और सिखाने के ताल्लुक से आपने जो बातें हमें बताई, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे बुजुर्ग करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शहजाद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद शाह अदील अशरफ साहब क़िबला और बहुत सारे हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन इस स्टेज पर मौजूद हैं। प्यारे दीनी भाइयों, कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत अभी हमने की, उसका तर्जमा क्या है वो समाअत आप फरमाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर नफ्स ये देखे कि उसने क़यामत के लिए क्या अमल किया। प्यारे दीनी भाइयों, हमारे मुआशरे में जो तबाही फैली हुई है, जो बर्बादी फैली हुई है, जो आफत फैली हुई है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुरान करीम से हमारा रिश्ता बहुत कमजोर है, अल्लाह की किताब से हमारा रिश्ता कमजोर है, और दुनिया की खुराफात से हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और लोगों को सिखाए। ये बच्चे जिन्होंने कुरान करीम को सीखा, 30 पारों को अपने सीनों में महफूज किया, और पूरी जिंदगी ये कुरान करीम की तालीमात गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में, देहातों में, शहरों में देंगे।
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और लोगों को सिखाए। प्यारे दीनी भाइयों, अगर अपने बच्चों को आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से बचाना चाहते हो, जो खुराफात पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो बर्बादी पूरी दुनिया में फैली हुई है, अगर उससे कोई चीज आपको बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तालीम कुरान है। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हमने और आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता किया, मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ाया, तो यकीनन वो हर तरह की खुराफात, हर तरह की आफत, हर तरह की बला, हर तरह की मुसीबत से महफूज रहेगा। अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में तालीम कुरान का एहतिमाम करें, मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ाने का एहतिमाम करें और पढ़ाने वालों को अच्छे से अच्छी तनख्वाह दें। क्या वजह है कि आज 30 पारों को महफूज अपने सीनों में करने वाले ये बेचारे नौजवान बच्चे हाफिज कुरान कैसी कैसी परेशानियों से दो चार हैं, कैसी कैसी सौबतों से दो चार हैं, ये वो जानते हैं या उनका रब जानता है। आप ट्यूशन टीचर को हजारों रुपया देते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ाने वाले को ना के बराबर पैसा देते हैं। ट्यूशन टीचर के लिए ना जाने अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनके ट्यूशन टीचरों को लिए क्या क्या आप करते हैं, लेकिन वो इमाम, वो हाफिज कुरान, वो आलिम दीन जो आपके बच्चों को अल्लाह की किताब पढ़ाता है, उसे आप क्या देते हैं? आप खुद जानते हैं आप क्या देते हैं। क्या करेगा सैयद साहब ये हाफिज कुरान? किन किन हालात से, किन किन परेशानियों से दो चार खबर तक नहीं लेते आप अपने इम्मा की, अपने उलमा की, इन हुफ्फाज की। एक रात में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना चाहते हैं कि बच्चा बेहतरीन से बेहतरीन कुरान करीम पढ़े, लेकिन उस पढ़ाने वाले को क्या देते हैं आप बताइए। तो प्यारे दीनी भाइयों, जरूरत इस बात की है कि अपनी मोहल्लों में, अपनी गलियों में, अपने इलाकों में ज्यादा से ज्यादा मकतब का कयाम अमल में लाएं और पढ़ाने वालों को अच्छे से अच्छी तनख्वाह दें। आप अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, अपने इलाकों में इस ताल्लुक से बेदारी पैदा करें, चंदा करें, अपनी हलाल कमाई से कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने वालों को ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, उनकी मदद करें। उन किन किन परेशानियों से वो दो चार हैं उसकी खबर लें आप। बड़ी बड़ी मस्जिद के इमाम जब बीमार पड़ जाते हैं तो कोई पूछने वाला उनको नहीं होता। ये रेहान वारसी साहब मौजूद हैं, 40-39 साल एक इमाम ने एक मस्जिद की खिदमत की, 39 साल उन्होंने एक मुसल्ले पे गुजारा। सुनने जैसी बात है, मौसा मौजूद है, ये रेहान वारसी जानते हैं। उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल में खूब भीड़ थी जनाजे में, हम थे नहीं मदीना तो ये बात है। चहलुम की मजलिस में कुरान खानी में सिर्फ 2 मुसल्ली, मौलाना मोहम्मद उमर सूफी साहब ने हमको बताया, मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने बताया। इशा के बाद हम पहुंचे जलसे में, प्रोग्राम में पहुंचे तो हम समझते हैं 40 से 45 या 50 आदमी रहे होंगे। वो शख्स जिस बंबई शहर का हाल बयान कर रहे हैं, वो शख्स कारी ऐनुद्दीन खान रज़वी साहब, हमारे वहां सदर मुदर्रिस थे आप जामिया कादरिया शफिया में। ये हाल है इस कौम का। इस कौम पर आफत नहीं आएगी तो क्या आएगी? 40 साल 39 साल जिस इमाम के पीछे आपने नमाज पढ़ी, उसके इंतकाल पर उसके घर वालों को पूछने के लिए कोई नहीं तैयार।
क्या अफसोस, क्या मातम की बात है। सिर्फ उलमा को कोसने का काम हम आप करते हैं। वो कैसी कैसी परेशानियों से दो चार होते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं हमारा आपका। अफसोस और मातम की बात है। प्यारे दीनी भाइयों, अपने उलमा की कदर करें। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 30 पारा अपने सीनों में महफूज किया है, इनकी कदर करें, इनकी अच्छी खिदमत करें ताकि ये बेलौस खिदमत करें दीन की। ये तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला रहेंगे तो ये क्या करेंगे बताइए आप? कहां से ये दीन का काम कर पाएंगे? बड़े बड़े जलसे हम करते हैं, लाखों लाख खर्च कर देते हैं, करोड़ खर्च कर देते हैं। ऐसे ऐसे मुक़ल्लिदों को बुलाते हैं जिनको एक एक रात में हम लाखों रुपया दे देते हैं, और वो शख्स जो दिन रात कुरान करीम की तालीम हमारे मोहल्लों में दे रहा है, गलियों में दे रहा है, इलाकों में दे रहा है, उसकी कोई खबर नहीं लेते हम आप। उसके घरेलू हालात क्या है हमको कोई मालूमात नहीं। उसके बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं हमको कोई खबर नहीं। उसके घर में कौन बीमार है इसकी हमको कोई खबर नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अइम्मा की, उलमा की खिदमत करें, अपने अइम्मा की खिदमत करें, कुरान करीम की तालीम देने वालों की खबर लें, उनके हालात मालूम करें, उनकी मदद करें, उनको ताउन करें। जिस दिन हमने ये काम किया, यकीनन हमारे मुआशरे में तब्दीली पैदा हो जाएगी। वो खुलूस से, लिल्लाहियत से तालीम देंगे कुरान करीम की। जब उनके हालात खराब होंगे तो वो क्या करेंगे बेचारे? अलावा डेस्क पे वो छड़ी नहीं पीटेंगे तो क्या करेंगे बताइए? तो प्यारे दीनी भाइयों, आज हम और आप बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने उलमा अइम्मा की खिदमत करें। इन बच्चों की जिन्होंने 30 पारा कुरान करीम अपने सीनों में महफूज किया, इनकी कदर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और लोगों को सिखाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दीनी भाइयों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जहां मदारिस हैं वहां उस गांव में, उस इलाके में जाती मामलात को लेके लोग मदरसे को निशाना बना लेते हैं। आपसी इख्तलाफ होता है और फिर जो है सारा गुस्सा मदरसे पे उतरता है। आपसी मामलात रहते हैं, मदरसा मुतासिर होता है। बहुत सारे हमारे मरकजी अदारे तबाह हो गए। कहां थे और कहां पहुंच गए। झगड़ा हमारा आपका है और सफर मदरसा कर रहा है। इतना नुकसान दीनो सुन्नियत का इसमें हुआ है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इतना नुकसान हुआ है कि हम बयान नहीं कर सकते। आप अहले सुन्नत वल जमात समझ लीजिए कि ना जाने किन किन हालात से दो चार अल्लाहु अकबर बयान करना मुश्किल है। आप अपने इख्तलाफात को खत्म करें और मदरसे को अच्छे से अच्छे तरीके से चलाएं, मदरसे पर खर्च करें। जो लोग मदरसे में पढ़ा रहे हैं उन्हें अच्छी तनख्वाह दें, उनका खूब ख्याल करें ताकि बेनियाज हो के वो खुलूस लिल्लाहियत के साथ दीन का काम करें। प्यारे दीनी भाइयों, अपने इख्तलाफात को खत्म कर लें। इन इख्तलाफात ने मदारिस को बहुत नुकसान पहुंचा और खास तौर पर अपने यूपी का ये मामला है। यूपी में पता नहीं क्या बात है कि हर गांव में 6 कमेटी है। एक कमेटी होना चाहिए तो 6 कमेटी है। एक कमेटी यहां मदरसे को खींचती है, दूसरी कमेटी वहां खींचती है, तीसरी कमेटी सीधे खींचती है। अजीब आफत है ये। अरे अपने इख्तलाफात को खत्म करिए। ना जाने देखिए हालात क्या हैं। अखबार पढ़ते होंगे, अगर आप सुबह अखबार उठाते होंगे तो अल्लाह अल्लाह करते होंगे आप। पूरी दुनिया में किस तरीके से वर्ल्ड वर्सेस मुस्लिम है, वर्ल्ड वर्सेस मुस्लिम चल रहा है। पूरी दुनिया वर्सेस इस्लाम चल रहा है। मजहब इस्लाम की छवि को किस तरीके से खराब करने की मुनज़्ज़म साजिश पूरी दुनिया में हो रही है, क्या आपको नहीं मालूम? कैसे कैसे हालात से दो चार हैं। आज मदारिस इस्लामिया पे क्या वक्त आ गया, क्या आपको नहीं खबर है?
उसके बावजूद हमारा और आपका ये हाल है कि हम मदरसे को आड़ बनाए हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं। अल्लाह के वास्ते इख्तिलाफात को खत्म करें और अदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की से आरास्ता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम पढ़ के हम लोगों को निकालो, कल दिन काम में लाना है। दो शेर पढ़ दीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त में कितना सुहाना, या रसूल अल्लाह जगमगा उठा ज़माना, हो रे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। आइए सही सब इधर तशरीफ लाएं, इधर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीरना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमील सय्यियात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौलाए रहीम मौलाए करीम, इस मजलिस में या अल्लाह तू हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह तू हम सब को इस्तिकामत फिद दीन अता फरमा, सिराते मुस्तकीम पर इस्तिहकाम अता फरमा, नमाज पंजगाना की पाबंदी अता फरमा, नमाज पंजगाना ब जमात अदा करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देना, हमारे क़ल्ब की सियाही को दूर फरमा देना। या अल्लाह हम सब को तिलावत कलाम पाक की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, तालीम कुरान पर हमें अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, तालीम कुरान को आम करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमें अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमा। शरीयत मुतहरा के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी बना देना, हमारी ज़िंदगी को दीनी ज़िंदगी बना देना। या अल्लाह हमारे मुआशरे से जहालत को ख़त्म फरमा देना, गुमराही को खत्म फरमा देना, बेदीनी को खत्म फरमा देना और यानियत को खत्म फरमा देना। या अल्लाह हमारे मुआशरे को नशे की लानत से पाक फरमा देना। जो नौजवान हमारे नशाखोरी में मुब्तला है, या अल्लाह तूने इस बुरी आदत से छुटकारा अता फरमाना। या अल्लाह जितने तेरे बंदे मदनिया इस मजलिस में हाजिर हैं सबको शिफा अता फरमाना, शिफाई कामिला व आजिला अता फरमाना, शिफाई कुल्ली अता फरमाना, तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से निजात अता फरमाना, सेहत व सलामती अता फरमाना, आफियत व खैर अता फरमाना। या अल्लाह बेरोजगारों को साहिब रोजगार फरमाना, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाना, मकरूजों को बारीक से ज्यादा फरमाना। या अल्लाह जो बहनें बेटियां हमारे घरों में उन्हें गैब से अच्छा रिश्ता अता फरमाना। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाना। या अल्लाह हमारी मसाजिद मदारिस खानकाहों की हिफाजत फरमाना, जालिम हुक्मरानों के शर से मुसलमानों की हिंद की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाना, जख्मी फिलिस्तीनियों को या अल्लाह शिफा अता फरमाना, शहीदों की मग़फ़िरत फरमा देना, जिनके घर तबाह हो गए उनके घरों की बाज़ियाबी की सबील पैदा फरमा देना। या अल्लाह तू गैब से क़िब्ले अव्वल की हिफाजत फरमाना, यहूद नसारा के शर से क़िब्ले अव्वल को आज़ाद फरमा देना। या अल्लाह यहूद नसारा के शर से क़िब्ले अव्वल को आज़ाद फरमा देना। या अल्लाह नजदियों के शर से हरमैन तय्यबैन को पाक फरमा देना। मौला तू अपने महबूब के सदक़े यहूद नसारा की मुनज़्ज़म साजिशों से इस्लाम की हिफाजत फरमाना, मुसलमानों की हिफाजत फरमाना।
या अल्लाह हमारे घरों में खैर बरकत नाजिल फरमाना, आफतों को, बलाओं को, मुसीबतों को दूर फरमा देना। या अल्लाह हमारे वालिदैन का साया हम पर दराज फरमाना। या अल्लाह इस मजलिस में जितने तेरे बंदे बंदियां हाजिर हैं, या अल्लाह इनकी और हम सब की ज़ाहिरी और बातिनी परेशानियों को दूर फरमा देना। इनकी और हम सब की ज़ाहिरी और बातिनी परेशानियों को दूर फरमा देना, मुश्किलात को आसान फरमा देना, मामलात को हल फरमा देना, अपना मोहताज फरमाना, किसी का मोहताज ना फरमाना, दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज व मामून फरमाना। मौला मदरसा अशरफिया हिदायतुल उलूम को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा देना। मौला तमाम आपसी इख्तिलाफात को खत्म फरमा देना। मौला इस अदारे में जिन लोगों ने ताउन किया, मौला उन्हें करवट करवट अजर अज़ीम से मालामाल फरमाना। या अल्लाह वो तमाम लोग जो इस अदारे को चला रहे हैं, या अल्लाह तो अलीम व खबीर है, उन्हें करवट करवट अजर अज़ीम से मालामाल फरमाना। उनके और हम सब के रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाना। उनकी और हम सब की ज़ाहिरी बातिनी परेशानियों को दूर फरमा देना, मुश्किलात को आसान फरमा देना, मामलात को हल फरमा देना। या अल्लाह जितने तेरे बंदे बंदियां इस मजलिस में हाजिर हैं, या अल्लाह इनकी और हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देना, मुश्किलात को आसान फरमा देना, मामलात को हल फरमा देना, अपना मोहताज फरमाना, किसी का मोहताज ना फरमाना। तुझे फज़्ल करते नहीं लगता बार, तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी।